बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और आज और कल पदाधिकारियों की मीटिंग है। तो परसों जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, अब वो जाने वाले हैं बंगाल। उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि जब गृह मंत्री बंगाल जाएंगे उसके दौरे की अहम बातें क्या होने वाली है, ये हम आपको जरा बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल जाएंगे ये साधना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मात देने का प्लान शाह का क्या है ये हम आपको बता देते हैं। पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। 25 तारीख को तेलंगाना भी जाएंगे और वहां पर भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तमिलनाडु पहुंचेंगे तो पार्टी नेताओं के साथ वहां पर भी बैठक होगी। लगातार ये बैक टू बैक उनका दौरा होने वाला है, जहां पर वो मीटिंग्स करेंगे। कोलकाता में 24 दिसंबर को वो पहुंचेंगे, वहां पर भी पार्टी नेताओं के साथ ही बातचीत होगी। पार्टी नेताओं के साथ जब बैठक होगी उसमें आगे के चुनाव की रणनीति तय की जानी है कि आगे कैसे पश्चिम बंगाल को भी साधा जाए, कैसे तमिलनाडु को भी साधा जाए और भारत के वो तमाम राज्य जो 325 प्लस का बीजेपी का सपना साधेंगे, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। विपक्षी गठबंधन के नेता बीजेपी को घेरने के लिए एक साथ सड़कों पर उतरे हुए। आज भी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेता जो हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। राहुल गांधी इसमें शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अलावा पटना में हुआ, लखनऊ में हुआ, भोपाल में हुआ, बेंगलुरु में भी हुआ। बड़े बड़े जितने शहर हैं सब जगह हुआ। सांसदों के निलंबन का मुद्दा उसमें उठाया गया। विपक्ष मोदी सरकार पर इसको लेकर हमलावर है। रिपोर्ट इस पर बनाइए, देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। पीछे बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर अंग्रेजी में सेव डेमोक्रेसी लिखा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े बड़े नेता मंच पर लगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी सहित इंडिया के करीब 2 दर्जन घटक दलों के नेता इस मंच पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन की वजह है विपक्षी सांसदों का निलंबन। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 140 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है और मुख्य प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। मंच पर इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता और कई विपक्षी सांसद मौजूद हैं। मंच पर जो बैनर लगा है उस पर लिखा है सेव डेमोक्रेसी। संदेश ये देने की कोशिश है कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, जिस तरीके से संसद से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए कल स्थगित कर दी गई। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद 14 से 21 दिसंबर के बीच विपक्ष के 146 सांसद सस्पेंड किए गए। 14 दिसंबर को लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 1, 18 दिसंबर को लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45, 19 दिसंबर को लोकसभा के 49, 20 को लोकसभा के 2, 21 को लोकसभा के 3 सांसद सस्पेंड किए गए। लोकसभा से कुल 100 और राज्यसभा से 46 सांसद इस सत्र में निलंबित किए गए। विपक्ष इसे तानाशाही बताकर सरकार को घेर रहा है। अमित शाह से सवाल पूछा, ये 2 युवा जंप करके कैसे आ गए? बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। निलंबन की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी गठबंधन का ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुआ। आज देश के अलग अलग इलाकों में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। संसदों का निलंबन वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तस्वीरें पटना से आई हैं, जहां महागठबंधन में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला।
प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ ही आरजेडी, जेडीयू और लेफ्ट के समर्थक शामिल हुए। इस बार जो स्मोक बम था, अगर स्मोक बम की जगह कुछ और बड़ा बम होता, साइनाइड लेके पहुंच गया रहता, तो आज तो संसद में कोई नहीं बचता। तो इस पे अपोजिशन का केवल डिमांड था कि जब कभी भी जो संसदीय परंपरा है कि संसद सत्र चल रहा हो, तो उस समय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद आके अपना वक्तव्य देते हैं। यही डिमांड था विरोधी पक्ष के लोगों का, लेकिन उन लोगों ने अड़ियल रवैया और अहंकारी रवैया अपनाते हुए अपना वक्तव्य देना उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस के समर्थकों ने धरना प्रदर्शन करके सांसदों के निलंबन के खिलाफ आवाज बुलंद की। भोपाल में हुए प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। जिस तरीके से लोकतंत्र का, भारत के आम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मोदी जी ने कहा था एक नया तरह का, एक अलग तरह का भारत हम बनाएंगे, एक अच्छे दिन लेके आएंगे। जो सांसद चुन के गए उन सांसदों को जिस तरीके से बाहर निकाल दिया, उस क्षेत्र के नागरिकों के प्रश्नों का क्या हुआ? ये क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कांग्रेस। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। उधर सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद की घटना पर राजनीति कर रहा है। जब दो युवक कूद कर अंदर आए, हमें लगता था कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करेगी। कांग्रेस ने उस पे भी साथ में आने के बजाय सदन में हंगामा खड़ा किया, हुल्लड़बाजी की, सदन से वॉकआउट किया, कागज फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंके गए। जो नहीं करना चाहिए था इन्होंने वो सब किया। फिलहाल संसद की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अभी लंबी चलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।